हेलो एवरीवन, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभी और स्वागत है आप सभी का फैंटेसी रिपोर्ट की एक और वीडियो में। इस वीडियो में हम जिस मैच को डिस्कस करेंगे वो होने वाला है WPL 2024 का मैच नंबर 19, जो कि खेला जाएगा मुंबई इंडियंस वुमेन्स और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर वुमेन्स के बीच में। इस मैच की कंप्लीट फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ मैं आ गया हूं। अगर आप लोग भी विन करना चाहते हो जबरदस्त तरीके से, तो स्टार्टिंग से एंडिंग तक जबरदस्त तरीके से सारा डाटा बताने वाला हूं। पूरी वीडियो देख लेना। अगर देख लेते हो तो 100% मेरी गारंटी है कि आप विन करोगे। उसी के साथ मैं आप लोगों को यह भी बता दूं कि अगर आपको फाइनल टीम्स और फाइनल अपडेट्स चाहिए, ये सब कुछ देखने के बाद भी टॉस के बाद जो होती है अपडेट्स, वो सब कुछ चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है टेलीग्राम चैनल का, जाकर जुड़ जाओ। और इस वीडियो को एक लाइक एक शेयर जरूर करना, उससे हमें काफी मोटिवेशन मिलती है। लाइक कर देते हो तो काफी मोटिवेशन मिल जाती है, शेयर करते हो तो और अच्छा फील होता है। तो प्लीज ये काम जरूर कर देना। और चैनल पर न्यू हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल जरूर कर लेना। चलिए अब शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कि जो वेन्यू है अरुण जेटली स्टेडियम दिल्ली, यहाँ की पिच कैसी रहने वाली है। तो पिच जो होगी वो एक बेल्टर रहने वाली है, मतलब यहाँ काफी सारे रन्स आपको देखने को मिलेंगे इस वेन्यू के ऊपर। कम से कम 150 160 का स्कोर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। उसी के साथ में अगर यहाँ पर खेले गए मैचेस की बात कर लेते हैं, तो टोटल 7 मैचेस अब तक खेले गए हैं, जिसमें से कि 6 बार उस टीम ने मैच को विन करा है जिसने की पहले बैटिंग की है, और 1 बार उस टीम ने मैच को विन करा है जिसने बाद में बैटिंग की है। वो भी 1 बार मुंबई इंडियंस ने ही करा था, और वो हीरोइक थी, जो कि जबरदस्त इनिंग खेली थी हरमनप्रीत कौर ने। तो मुंबई इंडियंस ने चेस कर लिया था गुजरात के खिलाफ। एवरेज स्कोर फर्स्ट बैटिंग में 176 रन है और सेकंड इनिंग्स में 161 रन है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये वेन्यू रहने वाला है, और यहाँ पर एक और धमाकेदार और जबरदस्त मैच देखने को मिलेगी। ये कुछ इस तरीके से दिखता है ये स्टेडियम। अब बात करते हैं रीसेंट WPL मैचेस की। तो 5 मार्च 2024 को DC विमेंस और MI विमेंस का मैच हुआ, जिसमें 192 किया DC विमेंस ने और MI विमेंस ने 163 किया 8 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट मिली। 6 मार्च 2024 को गुजरात जायंट्स विमेंस और RCB का मुकाबला हुआ, जिसमें गुजरात जायंट्स ने 199 किया 5 विकेट्स पे, और गुजरात जायंट्स के खिलाफ RCB जो है 180 रन ही बना पाई 8 विकेट्स पे। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं मिली और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली। उसके बाद स्पिनर्स को दोनों ही इनिंग्स में 2-2 विकेट्स मिली। 7 मार्च 2024 को मुंबई इंडियंस और UP वॉरियर्स का मुकाबला हुआ। मुंबई ने 160 किया 6 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ UP 118 रन ही कर पाई 9 विकेट्स पे। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 1 और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली, और स्पिन बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 5 विकेट्स मिली। उसके बाद 8 मार्च 2024 को चौथा मैच खेला गया इस वेन्यू पे। UP वॉरियर्स ने 138 किया 8 विकेट्स पे, जिसके खिलाफ दिल्ली 137 रन ही कर पाई, ऑल आउट हो गई 19.5 ओवर्स में। इस मैच में पेस बॉलर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 7 विकेट्स मिली। उसके बाद WPL के अगले मैचेस जो थे, 5वां मैच 9 मार्च 2024 को खेला गया, जिसमें कि गुजरात ने 190 किया 7 विकेट्स पे, और इसी में मुंबई इंडियंस ने चेस करा था 191 3 विकेट्स पे करके 19.5 ओवर्स में। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 2 और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 4 और सेकंड इनिंग्स में 2 विकेट्स मिली। उसके बाद 10 मार्च 2024 को DC विमेंस ने 181 किया 5 विकेट्स पे। RCB विमेंस जो है DC विमेंस के खिलाफ कुछ इस तरीके से 180 रन ही कर पाई 7 विकेट्स पे, और यहां पर 1 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। किसने? DC विमेंस ने, यानी दिल्ली कैपिटल्स ने। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 0 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 3 विकेट्स मिली। स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 5 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। उसके बाद 11 मार्च 2024 को गुजरात विमेंस ने 152 किया 8 विकेट्स पे, और UP वॉरियर्स 144 रन ही बना पाई 5 विकेट्स पे 20 ओवर्स में, और 8 रन से गुजरात ने मैच को विन कर लिया। इसमें पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में कोई विकेट नहीं और सेकंड इनिंग्स में 4 विकेट्स मिली, और स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 7 विकेट और सेकंड इनिंग्स में 1 विकेट मिली। अब ओवरऑल अगर हम बात करते हैं, तो यहां पर टोटल अब तक 7 WPL यानी विमेंस प्रीमियर लीग के मैचेस खेले गए हैं 2024 में, जिसमें से पेस बॉलर्स को टोटल 29 विकेट्स मिली हैं, यानी कि हर एक मैच में ऑलमोस्ट 4 विकेट मिलती है पेसर्स को, और स्पिनर्स को टोटल 50 विकेट्स मिली हैं, यानी कि हर एक मैच में कम से कम स्पिनर्स को 6 विकेट्स मिलती हैं। ठीक है, 6 से ज्यादा विकेट्स मिल जाती हैं। तो कुछ इस तरीके से यहाँ के ये आंकड़े हैं, 7 विकेट्स यहाँ कम से कम स्पिनर्स को हर मैच में मिल जाती है। तो स्पिनर्स काफी ज्यादा प्रभावित कर रहे हैं इस वेन्यू पे। अब बात करते हैं अगर फर्स्ट इनिंग्स और सेकंड इनिंग्स की, तो पेसर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 9 विकेट मिली है,
और सेकंड इनिंग्स में 20 विकेट्स मिली हैं। वहीं स्पिनर्स को फर्स्ट इनिंग्स में 28 विकेट्स मिली हैं और सेकंड इनिंग्स में 22 विकेट्स मिली हैं। यानी कि पेस बॉलर्स को सेकंड इनिंग्स में यहां ज्यादा मदद मिल रही है, इस बात को आप जरूर ध्यान रखना। ऑलराइट, तो ये वेन्यू कुछ इस प्रकार से ही है। यहां पर जो भी टीम टॉस विन करेगी वो पहले बैटिंग करना चाहेगी और सेकंड इनिंग्स में पेसर्स काफी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे और फर्स्ट इनिंग्स में स्पिनर्स का बोलबाला रह सकता है। स्पिनर्स वैसे सेकंड इनिंग्स में भी कारगर हैं। ऑलराइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मुंबई इंडियंस वुमेन्स की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की प्रोबेबल लाइनअप्स की। यास्तिका भाटिया विकेट कीपर बैटर ओपन करेंगी और ये ओपन करेंगी हेली मैथ्यूज के साथ में, जो कि राइट हैंडेड बैटर हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करती हैं। नैट सीवर नंबर 3, हरमनप्रीत कौर नंबर 4 पे, एमेलिया केर नंबर 5 पे, पूजा वस्त्राकर नंबर 6 पे, अमनजोत कौर नंबर 7, एसबी साजना, हुमैरा काजी, शाइका इशाक और शबनीम इस्माइल। ये आपको प्रोबेबल प्लेइंग 11 देखने को मिलेगी, जिसमें 4 ओवरसीज प्लेयर्स होंगी, मैथ्यूज, नैट सीवर, एमेलिया केर और शबनीम इस्माइल। ऑलराइट, अब बात करते हैं अगर हम रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर की प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 की, तो इन्होंने काफी सारे बदलाव किए हैं अपने बैटिंग ऑर्डर में भी और अपनी प्लेइंग 11 में भी। स्मृति मंधाना ओपन करेंगी, सोफी मोलिनिक्स या फिर सोफी डिवाइन, दोनों में से कोई एक प्लेयर आपको दिख सकती है यहाँ पर। नंबर 3 पे सोफी डिवाइन या फिर एलिस पेरी दिखेंगी और नंबर 4 का सेम है, नंबर 3 और 4 पे एलिस पेरी और सोफी डिवाइन का नंबर होगा। ऋचा घोष नंबर 5, जॉर्जिया वारेहम, दीशा कशात को लिया गया है। उसके बाद है श्रेयांका पाटिल, एसबी पोखरकर यानी कि श्रद्धा पोखरकर जो है, इनको भी पिक करा गया है, रेणुका सिंह और आशा शोभना। ये प्रोबेबल प्रेडिक्टेड प्लेइंग 11 है और प्रोबेबल लाइनअप्स यहीं रहने वाली है। यानी कि सोफी मोलिनिक्स जब ओपन करेगी तो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगी 4 ओवर बॉलिंग्स के साथ में, और उसके साथ में यहाँ पर ओपनिंग भी ये करेगी। ऑलराइट, अब वहीं पर बात करते हैं यहाँ पर प्लेयर्स के स्टैट्स की। तो यास्तिका भाटिया की रिसेंट फॉर्म क्या है? 49, 9, 6, 31 और 26 रन। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 64 रन किया है, 21 की एवरेज है, और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 84 रन से 28 की एवरेज है। ऑलराइट, हेली मैथ्यूज रिसेंट फॉर्म 18 रन प्लस 1 विकेट, 4 रन प्लस 1 विकेट, 29 रन प्लस 1 विकेट, 26 रन प्लस 0 विकेट और 55 रन प्लस 0 विकेट। यानी कि इस पूरी सीरीज में टूर्नामेंट में सिर्फ एक 50 आई है। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 51 रन है, वेन्यू पे बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं, और हेड टू हेड में बैटिंग में 3 इनिंग्स में 127 रन है 63 की एवरेज से के खिलाफ। हेड टू हेड बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स हैं। उसके बाद नैट सीवर ब्रंट रिसेंट फॉर्म 2 रन प्लस 0 विकेट, 45 रन प्लस 2 विकेट, 5 रन प्लस 0 विकेट, 27 रन प्लस 2 विकेट और 19 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 52 रन हैं और वेन्यू पे बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 95 रन है और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुकी हैं। हरमनप्रीत कौर रिसेंट फॉर्म 95 नॉट आउट लास्ट मैच में, उससे पहले 33, 6, 46 नॉट आउट और 55। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 134 रन हैं 67 की एवरेज से, और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 2 रन ही अभी तक इनके नाम पे अवेलेबल हैं। ऑलराइट, बात करते हैं अब एमेलिया केर की। रिसेंट फॉर्म 12 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 39 प्लस 0 विकेट, 17 प्लस 0 विकेट, 40 नॉट आउट प्लस 0 विकेट और 23 प्लस 1 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 68 रन है और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में कोई भी विकेट यहां नहीं मिली है। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 71 रन और बॉलिंग में 3 इनिंग्स में 5 विकेट्स ले चुकी है। पूजा वस्त्राकर रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 17 रन प्लस 1 विकेट, 8 नॉट आउट प्लस 2 विकेट और 18 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 17 रन और 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं, और हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 3 विकेट्स ले चुकी हैं ये। अमनजोत कौर रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 42, 7 यही है इनकी रिसेंट फॉर्म। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 49 रन हैं बैटिंग में, और बॉलिंग में 0 विकेट है। सजीवन साजना लास्ट मैच में 1 विकेट लिया था, उससे पहले 22 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 24 नॉट आउट, और वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 46 रन हैं इनके नाम पे, और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स हैं इस वेन्यू के ऊपर, और WPL में भी 2 विकेट्स हैं। हुमैरा काजी रिसेंट फॉर्म वेन्यू पे 1 इनिंग्स में 6 रन हैं और कुछ ज्यादा इनका स्पेशल है नहीं। शाइका इशाक रिसेंट फॉर्म 2 विकेट, 3 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट और 0 विकेट, यानी लास्ट 4 इनिंग्स में ये विकेट्स ले रही हैं लगातार। टोटल अब तक 7 विकेट्स हैं लास्ट 5 इनिंग्स में। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 6 विकेट्स ये ले चुकी हैं, और वहीं पर WPL में 17 इनिंग्स में 22 विकेट्स हैं इनके। बात करते हैं शबनीम इस्माइल की। तो रिसेंट फॉर्म 1 विकेट, 1 विकेट, 1 विकेट, 3 विकेट और 1 विकेट। वेन्यू पे 3 इनिंग्स में 3 विकेट्स, और हेड टू हेड में कुछ भी अभी इनके नाम पे दर्ज नहीं है। स्मृति मंधाना, अब बात करते हैं बैंगलोर विमेंस की। रिसेंट फॉर्म 5 इनिंग्स में 24, 5, 80, 9 और 74, यानी कि 5 में से 2 इनिंग्स में 50s हैं। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 29 रन है, और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 56 रन है। ऑलराइट, बात करते हैं सोफी मोलिनिक्स की। 33 रन प्लस 0 विकेट, 3 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट,
12 रन प्लस 0 विकेट और 1 रन प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 36 रन और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 1 विकेट। हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 12 रन हैं। ओपन करेंगी तो काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग रहने वाली हैं। एलिस पेरी रिसेंट फॉर्म 49 लास्ट मैच में 24 प्लस 0 विकेट, 58, 44 नॉट आउट प्लस 0 विकेट, 23 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 73 रन और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 86 रन। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में बॉलिंग करके 1 विकेट ले चुकी हैं। सोफी डिवाइन 26 रन, 23 प्लस 0 विकेट, 2 नॉट आउट प्लस 2 विकेट, 9 रन प्लस 1 विकेट और 23 रन प्लस 2 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 49 रन और बॉलिंग में 0 विकेट। हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 25 रन और 3 इनिंग्स में 1 विकेट ले चुकी हैं ये मुंबई के खिलाफ। ऋचा घोष रिसेंट फॉर्म 51, 30, 21 नॉट आउट, 7 और 19। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 81 रन है और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 64 रन है। WPL में 13 इनिंग्स में 328 रन है। जॉर्जिया वारेहम रिसेंट फॉर्म 12 रन प्लस 0 विकेट, 48 रन प्लस 1 विकेट, 2 विकेट, 27 प्लस 1 विकेट और 6 प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे 2 इनिंग्स में 60 रन हैं और बॉलिंग में 2 इनिंग्स में 1 विकेट है। हेड टू हेड में 2 इनिंग्स में 35 रन हैं और 2 इनिंग्स में बॉलिंग करके 2 विकेट है हेड टू हेड में। उसके बाद दिशा कसार लास्ट मैच में 0, उससे पहले 20, 20, 25 और 2। वेन्यू पे अभी कुछ ज्यादा इनके नाम पे स्कोर दर्ज नहीं है। श्रेयांका पाटिल रिसेंट फॉर्म 0 नॉट आउट प्लस 4 विकेट, 7 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 1 नॉट आउट प्लस 1 विकेट, 0 और 8 नॉट आउट प्लस 0 विकेट। वेन्यू पे कुछ भी नहीं है बैटिंग में। बॉलिंग में 1 इनिंग्स में 4 विकेट ये ले चुकी हैं और हेड टू हेड में 3 इनिंग्स में 2 विकेट ले चुके हैं मुंबई के खिलाफ। वहीं पर श्रद्धा पोखरकर रिसेंट फॉर्म 0 विकेट, 0 विकेट, 0 विकेट, 2 विकेट और 0 विकेट। वेन्यू पे 1 इनिंग्स में बॉलिंग करके 0 विकेट इनके नाम पे दर्ज हैं। ठीक है, बात करते हैं अब रेणुका सिंह की। तो इनका भी फॉर्म अच्छा नहीं है और हेड टू हेड में भी 2 इनिंग्स में बिना विकेट के हैं ये। आशा शोभना रिसेंट फॉर्म इनकी भी फॉर्म अच्छी नहीं है। लास्ट 5 मैचेस में सिर्फ 3 में इनको 3 विकेट्स मिली हैं और हेड टू हेड में 1 इनिंग्स में 1 विकेट ये ले चुकी हैं। WPL में 6 इनिंग्स में 10 विकेट्स हैं, जिसमें से कि एक 5 आया था इस बार सीजन के शुरुआती मैच में। ऑलराइट, तो ये हो गई प्रोबेबल प्लेइंग 11 दोनों की और उनकी स्टैट्स। अब बात करते हैं जो प्लेयर बैटल है, की प्लेयर बैटल मुंबई और बैंगलोर के बैटर्स और बॉलर्स की मैचअप है वो देख लेते हैं। हेली मैथ्यूज श्रेयांका पाटिल की 24 गेंदों में 35 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं और रेणुका सिंह की 35 गेंदों में 48 रन करके 1 बार आउट हुई हैं। यास्तिका भाटिया श्रेयांका पाटिल की 10 गेंदों में 11 रन और 1 बार आउट और एलिस पेरी की 7 गेंदों में 13 रन और 0 आउट। उसके बाद नैट सिवर ब्रंट जॉर्जिया वारेहम की 25 गेंदों में 16 रन करके 4 बार आउट हुई हैं और सोफी डिवाइन की 41 गेंदों में 49 रन बनाकर 2 बार आउट हुई हैं। एमेलिया केर सोफी डिवाइन की 7 गेंदों में 8 रन और 1 बार आउट और एलिस पेरी की 16 गेंदों में 17 रन और 1 बार आउट। हरमनप्रीत कौर जॉर्जिया वारेहम की 21 गेंदों में 29 रन और 1 बार आउट और एलिस पेरी की 27 गेंदों में 37 रन और 1 बार आउट। सोफी डिवाइन नैट सिवर ब्रंट की 39 गेंदों में 41 रन और 2 बार आउट हुई हैं और साइका इशाक की 14 गेंदों में 15 रन करके 2 बार आउट हुई हैं। स्मृति मंधाना नैट सिवर ब्रंट के खिलाफ 48 गेंदों में 59 रन और 3 बार आउट और शबनीम इस्माइल की 18 गेंदों में 17 रन और 2 बार आउट। ऋचा घोष हरमनप्रीत कौर की 10 गेंदों में 10 रन और 2 बार आउट और हेली मैथ्यूज की 6 गेंदों में 7 रन और 1 बार आउट। तो कुछ इस तरीके से ये कंप्लीट स्टैट्स आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। अब फाइनली बात करते हैं हमारी जो स्मॉल लीग और ग्रैंड लीग की टीम्स होगी उन्हें हम कैसे बिल्डअप करेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले बात करते हैं हमारी स्मॉल लीग की टीम की। स्मॉल लीग की टीम को हम कैसे बिल्डअप करेंगे। स्मॉल लीग की टीम में विकेट कीपिंग से ऋचा घोष और यास्तिका भाटिया दोनों को पिक करना है। बैटर्स होंगी स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, 2 प्लेयर्स। उसके बाद तीसरी यहां से अगर आप चाहोगे तो सजीवन सर्जना को लेकर जा सकते हो, बॉलिंग कर रही है इसलिए मैं नहीं पिक करूंगा। ऑलराउंडर्स एमेलिया केर, हेली मैथ्यूज, नैट सिवर ब्रंट, एलिस पेरी और सोफी डिवाइन और उसके साथ में जॉर्जिया वारेहम, सारे ही ऑलराउंडर्स यहां से पिक करके चलेंगे हम। उसके बाद अब बॉलर्स की बात करते हैं कि बॉलिंग में कौन से प्लेयर्स को पिक करके चलना है। तो यहां से आपके पास सोफी मोलिनिक्स को पिक करके चलना है आपको बॉलिंग में, ठीक है, और ज्यादा कुछ चेंजेस आपको नहीं करना है। कुछ इस तरीके की हमारी कॉम्बिनेशन हो जाती है। आप इसमें से अगर किसी को ड्रॉप करना चाहते हो, जैसे कि अगर सपोज करो कि पहले बैटिंग आ जाती है मुंबई इंडियंस की, तो यहाँ पर ड्रॉप करके आप यास्तिका भाटिया को जा सकते हो। सेकंड इनिंग्स में भी ड्रॉप करके जा सकते हो और इसकी जगह पे कोई एक बॉलर लेकर जा सकते हो, लेकिन ये कॉम्बिनेशन परफेक्ट होगी। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं कि कैप्टेंसी और वाइस कैप्टेंसी के कौन से प्लेयर्स हकदार होंगी, तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन हो जाता है स्मृति मंधाना का, लेकिन स्मृति मंधाना को पिक नहीं करना है। हरमनप्रीत कौर भी ऑप्शन है, इसे भी आप ट्राई आउट कर सकते हो, मैं पिक नहीं करूंगा। एमेलिया केर, नैट सिवर ब्रंट, जॉर्जिया वारेहम, हेली मैथ्यूज और एलिस पेरी, उसके साथ सोफी डिवाइन भी है। तो मैं जिस प्लेयर के साथ स्मॉल लीग में कैप्टन और VC करके जाने वाला हूं, तो यहाँ पर जो मेरी कैप्टन हो जाएगी इस मैच में नैट सिवर ब्रंट रहेगी और जो मेरी VC रहेगी वो एमेलिया केर रहेगी।
कुछ इस तरीके से हमारी कॉम्बिनेशन इस मैच में रहने वाली है। आप अपने अकॉर्डिंग अगर किसी और प्लेयर पे दाव खेलना चाहते हो, जाना चाहते हो तो करके जा सकते हो। तो ये हमारी स्मॉल लीग की टीम होगी आज के मैच में। किस तरीके से चेंजेस करना है वो बता दिया मैंने। जिस टीम की बाद में बैटिंग आएगी उसमें से कुछ टॉप ऑर्डर के बैटर्स को आप ड्रॉप करके जा सकते हो, क्योंकि स्टार्टिंग में प्लेयर्स को खेलने में दिक्कत हो रही है जब सेकंड इनिंग स्टार्ट हो रही है। तो ऑलराइट, अब बात करते हैं हम ग्रैंड लीग की टीम की। ऑलराइट, तो ग्रैंड लीग की टीम में क्या करना है, देखो ध्यान देना, यहां पर आपको किसी एक को ड्रॉप करके जाना है। पिछले मैच में ऋचा घोष चली है तो यास्तिका भाटिया को भी आप पिक कर सकते हो, लेकिन दोनों ही प्लेयर्स इंपॉर्टेंट है। तो मैं यहां से ऋचा घोष पे भरोसा करूंगा, आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना। अब उसके बाद जो है यहां से बैटर्स में स्मृति मंधाना को ड्रॉप करना है, और उसके बाद स्मृति मंधाना को ड्रॉप करने के बाद यहां से हरमनप्रीत कौर को पिक करना है। ठीक है, अब उसके बाद आते हैं ऑलराउंडर्स की तरफ। तो ऑलराउंडर्स में एलिस पेरी को पिक करना, एलिस पेरी के साथ में हेली मैथ्यूज को पिक कर सकते हो, नैट सीवर ब्रंट को, सोफी डिवाइन को भी पिक कर सकते हो, एमेलिया केर भी आपके ऑप्शन में हो सकती है। अब आते हैं बॉलिंग में। तो बॉलिंग में आपको पिक करना है यहाँ पर सोफी मॉलिनिक्स को, दूसरी प्लेयर शाइका इशाक होगी और तीसरी प्लेयर यहाँ श्रेयांका पाटिल होगी। ये 3 प्लेयर्स हो गई। अब आ जाओ यहाँ ऑलराउंडर्स में, तो जॉर्जिया वारेहम को पिक करके आप चल सकते हो। कुछ इस तरीके से ग्रैंड लीग की टीम बिल्डअप करके जा सकते हो आप। अपने अकॉर्डिंग अगर कुछ और चेंजेस करना चाहते हो आप तो कर सकते हो, अदरवाइज ये एक परफेक्ट ग्रैंड लीग की टीम है जिसमें कि रिस्क लेकर जा रहा हूं मैं। और अगर आप और ज्यादा रिस्की टीम बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इसी प्रकार से बनाना होगा आपको अपनी टीम्स को। बाकी फाइनल टाइम में आप टीम पाना चाहते हो और उसके साथ अपडेट्स पाना चाहते हो टॉस के बाद वाली, तो आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा टेलीग्राम पर जाकर जुड़ जाना है। ये काम जरूर कर देना, और उसके साथ में इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो, पहुंचाओ, और उसके साथ लाइक जरूर कर देना। अगर न्यू हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल कर लेना। थैंक यू सो मच एवरीवन।